दोस्तों आज हम देखेंगे कि राई का पहाड़ कैसे बनाया जाता है और जो लोग राई का पहाड़ बनाते हैं उनकी एक आम आदमी कैसे झुका कर लेता है जो ये समझ चुका है कि यहाँ सब कुछ नश्वर है। आपके नैतिक आपका अस्तित्व सिर्फ मिट्टी है। कहता है मेरा नाम है बबलू भटियारा। ये मेरे दिन का सबसे अच्छा वक्त होता है जब मैं अपने बेटे के साथ खेलता हूँ। बाप बनना मेरा बहुत पुराना सपना था, हालांकि उसे पूरा होने में 46 साल लग गए। कोई पूछता है इतने साल क्यों लग गए तो मैं कहता हूँ अपनी कींड मरवाना, या फिर कह देता हूँ एक सही जीवन साथी मिलने में समय लग गया। दूसरी बार प्रेग्नेंट है पर माल अभी भी पूरा मस्त वाला टाइट है। कसम से यार सवारी करने में मजे ही आ जाते हैं। वैसे मेरा मकसद है मेरे बेटे को इस जालिम दरिंदगी से भरी दुनिया का सामना करने की ट्रेनिंग देना, पर साला आजकल दुनिया को समझाना ही मुश्किल हो गया है। मतलब कि आज के समय में मैं सुपरमार्केट जाते वक्त अपने बेटे को कार में नहीं छोड़ सकता, पर वही साला सुपरमार्केट मेरे बेटे को फास्ट फूड हार्मोन वाला खाना बेच सकता है, जिसको खाने से कम उम्र में ही झाटे उगाती हैं, दाढ़ी बढ़ने लगती है, टपकने लगता है। मतलब कि टाइम से पहले ही लौंडा या लौंडिया जवान हो जाते हैं। हमारे समय में तो लड़कियों के पीरियड्स 18-18 साल तक नहीं आते थे और सामान तो उनका शादी के बाद ही बड़ा होता था, पर आज देख लो 11 साल की लड़कियों के पीरियड्स आ जाते हैं। ब्रेस्ट का साइज साला 36 से कम नहीं मिलेगा और लड़कों का भी यही हाल है। टाइम से पहले खड़ा होने लगता है जिसमें वो मुठ मारने लगते हैं, बगल से बदबू आने लगती है, परमानेंट खोए खोए से रहते हैं और अपनी जवानी की कहकर मारते हैं। जो सब होता है सिर्फ इस फास्ट फूड की वजह से, पर लोगों को इंटरनेट पर डैनी डेनियल्स देखने से फुर्सत मिलेगी तभी तो सोचेंगे ना इस बारे में। इतने में बबलू भटियारा के बेटे को चोट लग जाती है, जिससे वो कहता है अरे छोटी सी ही तो चोट है यार, मिट्टी लगा ले। तभी वहाँ पर एक चुंदा आकर ज्ञान पेलने लगता है। कहता है आप किसी डॉक्टर को दिखाइए या फिर कोई क्रीम वगैरह लगाइए वरना इन्फेक्शन हो सकता है। भटियारा कहता है मेरा बेटा असली का मर्द है साले, कोई लौंडिया बाज कछुआ छाप नहीं, इसलिए निकल ले यहाँ से वरना मार मार के भुस्सी भर दूंगा। आगे बबलू भटियारा अपने दो दोस्तों के साथ एक कंपनी पहुंचता है जो उन्होंने 23 साल पहले बनाई थी, पुरानी टीमों वाली जर्सी की, लेकिन कुछ साल पहले ही तीनों ने पैसों के लालच में उसे बेच दिया और बबलू भटियारा ने सिर्फ इसलिए बेचा ताकि उसका बेटा प्राइवेट स्कूल में जा पाए। खैर जो भी हो, कंपनी बेचने से पहले इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें वो अपनी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर रहेंगे और मोटी सैलरी उठाते रहेंगे जब तक कि उनसे कोई गड़बड़ नहीं हो जाती। बबलू भटियारा कहता है यार ये गोलू गद्दार है क्या, हमारा नया बॉस, ये साला तो किसी सी ग्रेड मूवी का विलेन लग रहा है। गोलू गद्दार कहता है दोस्तों क्या कमाल का काम किया है तुमने, पुरानी जर्सी का ट्रेंड लाकर, क्या गजब का फैब्रिक है, गजब की क्वालिटी है यार। पर क्या है ना, मुझे बदलाव करते रहना बहुत पसंद है, जैसे कि मैं अभी के अभी 35 साल की उम्र के जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको भगा रहा हूँ। भटियारा कहता है अबे भीसड़ी के क्या कर रहा है तू, आधी कंपनी भगा दी तूने, पता भी है उन लोगों ने इस कंपनी को खड़ा करने में कितनी मेहनत की थी। वो कहता है मैंने उनका रिज्यूम OLX पर अपलोड कर दिया है, जल्द ही उनको नई जॉब मिल जाएगी। अब बबलू भटियारा थोड़ा हाइपर किस्म का बंदा था, उसके मन में जो आए वो बकने वाला बंदा था, इसलिए वो इस रेहड़ी वाले को गाली बकता बकता जा रहा था कि साला लुल्ला चूस ले मेरा मादर भगत, तेरे बाप की सड़क है क्या, साइड में मर ले काली चूतड़। जो ये संस्कारी लोग सुन लेते हैं। गुलाबी शर्ट वाला कहता है बाप रे क्या जहर उगलता है, कितना गंदा बोलता है ये। आगे भटियारा अपने बेटे को लेने स्कूल पहुंचता है और जब उसको गोद में उठाकर वहां से ले जाने लगता है तब प्रिंसिपल कहती है सर आप लेट आए हो। वो कहता है हाँ स्कूल के बाहर पार्किंग नहीं है उस वजह से लेट हो गया। प्रिंसिपल कहती है बहाना नहीं चलेगा सर। वो कहता है बहाना नहीं हकीकत है ये, और 2 ही मिनट तो लेट हुआ हूँ। प्रिंसिपल स्कूल की गाइड बुक पढ़ी है तुमने? वो कहता है हाँ पढ़ी है। ये बोलते ही वहाँ आसपास के खड़े सभी लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। प्रिंसिपल 1 मिनट देरी का जुर्माना है $1, जिस पर जब वो प्रिंसिपल को $2 दे रहा था तब वो कहती है पहली गलती फ्री है, अगली बार से ध्यान रखना। भटियारा ये बात तू बच्चे को गोदी से उतारने से पहले भी तो बता सकती थी। वो कहती है अगर आपने झूठ बोलने की बजाय सच में स्कूल की गाइड बुक पढ़ी होती तो मुझे आपको बोलना ही नहीं पड़ता। अब ये सुनते ही
भटियारा का पारा हाई हो जाता है। कहता है साली तन्ने मेरे तो कोई प्रॉब्लम है के, जब एक बार बोल दी बाण की लिंडी बोनी कुतिया फटी भीसड़ी वाली लुल्ला चूसने वाली साली 2 कौड़ी की फटीचर। पढ़ी है मैंने तुम्हारी वो गंदी सी गाइड बुक तो पढ़ी है। जो सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं कि यार ये आदमी सचमुच कितना गंदा बोलता है, बेशरम है, बच्चों के सामने महिलाओं के सामने इतना गंदा कौन बोलता है, छी। आगे बबलू भटियारा जब घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ कहती है यार तू अपने आप को कब सुधारेगा, तूने प्रिंसिपल को फटी भीसड़ी लुल्ला चूसने वाली 2 कौड़ी की फटीचर बोल दिया। वो कहता है हाँ, जिस हिसाब से वो कुतिया बात कर रही थी हर इज्जतदार आदमी ऐसे ही बोलता, मैं साला 1.5 मिनट लेट क्या हुआ, ऐसे बोल रही थी जैसे मैं एक घटिया बाप हूँ। वाइफ कहती है यार तेरी अक्ल क्या हमेशा घास चढ़ती रहती है, अगर उस प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट पे कुछ उल्टा सीधा अनाप शनाप लिख दिया ना तो हम किसी भी प्राइवेट स्कूल में अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाएंगे। वो कहता है अरे अपनी गेंद मरवाओ, सरकारी स्कूल है ना, फ्री में पढ़ाएंगे हम अपने बच्चे को वहाँ, और लंच में दलिया खिचड़ी पेल कर मिलेगा वो अलग यार। वाइफ कहती है बहुत हो गया तेरा, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर और कल जाकर प्रिंसिपल से माफी मांग। वो कहता है ठीक है ना, मुझे कौन सी शर्म आती है, वैसे ये गाली मैंने उससे पहले भी दी है पर अकेले में, लेकिन इस बार सबके सामने ही पेल दी। अगले दिन जब बबलू भटियारा माफी मांगने जाता है तब प्रिंसिपल उसको बहुत सारे पेरेंट्स के सामने लाकर खड़ा कर देती है। कहती है चल अब शुरू हो जा, सबके सामने मांग माफी। वो कहता है देखिए मैं कल अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाया, मुझे अच्छे शब्दों का चयन करना चाहिए था, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। जो बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल उसका हाथ पकड़कर कहती है अभी कहाँ चले राजा जी, अभी तो सुनवाई शुरू हुई है, कहाँ जा रहा है। तभी एक फालतू की चौधी कहती है कल मैंने जब वो बातें सुनी ना तो मुझे बहुत झटका सा लगा, किसी महिला को चूतिया कहना, लुल्ला चूसने वाली कहना बहुत बुरा है, अभी तक मेरा दुख कम नहीं हुआ। तभी एक दूसरी चौधी कहती है हालांकि मैं वहाँ नहीं थी पर बच्चों के सामने ये सब कहना, दैया रे दैया, ये दिन देखने से पहले मैं मर ही क्यों ना गई। फिर ये सांड का बच्चा कहता है मैं मोटापे का शिकार हूँ, लेकिन जब तुमने प्रिंसिपल को लुल्ला चूसने वाली बॉन्डी लट के समान वाली कुतिया कहा तो वो बात मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा चुभी। मुझे किसी भी शरीर का मजाक उड़ाए जाने पर ऐसा लगता है जैसे मजाक मेरा उड़ाया जा रहा हो। बेंचो क्या बकचोदी है ये। देखिए मैं जानता हूँ मोटापा एक बीमारी है, तुम लोग धरती पर बोझ बने हुए हो, इसलिए मैं स्कूल वालों से अपील करूंगा कि एक सलाद की टेबल कोने में लगा दे ताकि मोटे लोगों की चर्बी कम हो। मैं आप लोगों की भलाई के लिए खड़ा हूँ, ना कि बुराई के लिए। आगे वो अपनी वाइफ के साथ स्कूल से निकलता हुआ गाली बकते हुए जा रहा था कि साले इतने चोदू चूतिया लोगों से माफी मांग ली जितने उस दिन थे भी नहीं। वाइफ कहती है अबे साले तू 3 महीने तक अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता क्या? एक बार वो प्रिंसिपल सिफारिश वाला लेटर लिख दे, फिर तू झिक के गाली बकती हो, बस 3 महीनों तक कंट्रोल रख ले यार। वो कहता है ठीक है यार, तेरे कहने पर बेल लूंगा ये पापड़ भी मैं। यहाँ दोस्त महेश दल्ला जब घर पहुँचता है तो उसकी गर्लफ्रेंड ने डिनर बना रखा था, टेबल सजा रखी थी। पूछता है बात क्या है आखिर जाने मन? वो कहती है ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मेरा पीरियड मिस हो गया बस, और उसे किट पर पॉजिटिव रिजल्ट दिखाती है। महेश दल्ला कहता है ये तो नामुमकिन है यार, क्योंकि मैंने सरकारी कंबल ले रखा है, नसबंदी हो रखी है मेरी। गर्लफ्रेंड कहती है मुझे नहीं पता जाने मन ये कैसे हो गया, पर क्या पता मेरा नसीब हो। महेश कहता है फिर से मूत, और तब तक मूत जब तक कि रिजल्ट नेगेटिव ना आए, समझी, क्योंकि मेरा सफेद खून तेरे अंदर गया ही नहीं। जिस पर वो उसे थपड़ाकर वहाँ से चली जाती है। आगे महेश दल्ला जब ये बात अपने दोस्तों को बताता है तब बबलू भटियारा कहता है वैसे तेरे स्पर्म में दम है, साला नसबंदी चीर कर बाहर आ गया, बहुत बगावत है तेरे में, फक्र कर तू यार अपने ऊपर और कर ले उस बच्चे को। भाई बाप बनने की खुशी अलग ही होती है यार। रमेश रसीला कहता है हाँ यार, छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, पाद पाद खेलते हैं, बोलते हैं उंगली खींचो और फिर तुरंत हग देते हैं। अगले दिन बबलू भटियारा प्रिंसिपल के लिए एक पौधा लेकर जाता है। कहता है ये पौधा सूखे में उगता है, हरियाली का प्रतीक है ये। जो साली उससे कहती है मुझे बहुत खुशी हुई, पर ये झाड़ झंकार यहाँ स्कूल में फिट नहीं होगा, इस पेड़ पर जो कीड़े मकोड़े लगेंगे वो सभी पेड़ पौधों के लिए बुरे होंगे, जैसे समाज के लिए तू बुरा है। जिस पर भटियारा को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो शांति की घूंट पी जाता है। प्रिंसिपल कहती है देख मैं तेरी सुधरने में पूरी हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए तू हमारे फंड
फंड रेजर इवेंट का होस्ट बन और दिखा दे सबको कि तू सुधर चुका है स्कूल के लिए फंड इकट्ठा करके। अब बात बच्चे की थी इसलिए वो मान जाता है, वरना ऐसी कुतिया के पिछवाड़े पर तो वो थूके भी ना। आगे जिम में रमेश रसीला जब उसकी कसरत करवा रहा था तब कहता है 10 और मार, 10 और मार साले, 10 और मार। छमिया है क्या तू, छमिया है क्या? पीरियड चल रहे हैं तेरे, पीरियड चल रहे हैं, 10 और मार साले। जो सुनकर वहां एक्सरसाइज कर रही लड़कियां उन्हें पलट पलट कर देखने लगती हैं कि साला ये कहां से आ गए गेंडू गवार। जिसके बाद जब वो तीनों अपनी कंपनी पहुंचते हैं तो गोलू गद्दार कहता है पहले नाम होना या फेमस होना सिर्फ हुनरमंद लोगों के पास होता था, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब सबका मानना है कि फेमस होना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है जिसका फायदा उठाकर हम कमाएंगे मोटे पैसे। ये बंदा देखो, इसका नाम है मिस्टर चुर्रेट। इसको फेमस होने की कोई चुल नहीं। ये मैक्सिको के वेराने में रहता है जिसने 40 साल से आज तक किसी इंसान को नहीं देखा और ना ही किसी इंसान ने इसको, जिसको हम यहाँ लाएंगे और फेमस करेंगे, जिससे हमारी ब्रांड को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और उसको लाने और मनाने जाओगे तुम तीनों, साथ में जाएगा मेरा ये चमचा भी। बबलू भटियारा पूछता है साले तूने अब तक गत्ते फूक कर नशा करना नहीं छोड़ा ना? ये बता, मिस्टर चुर्रेट ने वीराने का जीवन खुद ही चुना है तो वो हमारे साथ फेमस होने क्यों आएगा? गोलू गद्दार कहता है तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। आगे तीनों जल्द ही उसको ढूंढते हुए मैक्सिको पहुंच जाते हैं। रमेश रसीला पूछता है यार ये कौन से सन से गायब है? भटियारा कहता है शायद 1980 से। सपने भी साला सलमान खान की मम्मी हेलन के देखता होगा। तभी अचानक से ना जाने कौन सा जानवर उनकी गाड़ी के आगे आ जाता है जिसको वो ठोक देते हैं तो उन्हें रुकना पड़ता है। इतने में वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जो उस जानवर को देखकर उनकी तरफ देखता है, जिसको देखते ही बबलू भटियारा पहचान जाता है कि ये तो मिस्टर चुर्रेट है जिसको वो यहाँ ढूंढने आए हैं। जिससे वो बात करने जाते हैं और उसे अपनी पूरी कहानी बताते हैं। आगे सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग मिस्टर चुर्रेट को गाड़ी में पटक कर कंपनी ले आए। गोलू गद्दार कहता है तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया यार, अब समझ में आया 23 सालों तक ये कंपनी टिक कैसे गई। पर दोस्तों अब तुम्हारा यहाँ से निकलने का समय हो गया है। और उन्हें कार में लगे कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें बबलू भटियारा बड़े बड़े लोगों के बारे में गंदा गंदा बोल रहा था, जिसमें उसका साथ महेश दल्ला और रमेश रसीला भी दे रहे थे। जो देखकर तीनों की बुंड में भूचाल आ जाता है कि साला ये वीडियो अगर पब्लिक के सामने आ गई ना तो लोग हमारा चीर हरण कर देंगे। बबलू भटियारा कहता है ठीक है, तू हमें निकालना चाहता है ना तो हमारे हिस्से के पैसे निकाल। गोलू गद्दार कहता है लेकिन किस चीज के पैसे? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुमने नैतिकता का उल्लंघन किया है, जो फिर चाहे प्राइवेट में हुआ हो या पब्लिक में, इसलिए हमने तुम्हारे सारे शेयर्स बेच दिए। इतने में तीनों को धक्का मारकर बाहर निकालने के लिए गार्ड भी वहां आ जाते हैं। गोलू गद्दार अपने चेले से कहता है चल बे अब तू भी यहाँ से पतली गली पकड़ ले। वो कहता है क्या बात क्या है आखिर यार, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बल्कि उन्हें बोल रहा था कि उन्हें इतना गंदा गंदा नहीं बोलना चाहिए। जिस पर गोलू उसे उसके घर की रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें वो एक गाना जोर जोर से गा रहा था, जिस गाने में काले लोगों को गाली दी जा रही थी। वहीं कंपनी के बाहर महेश दल्ला बबलू भटियारा पर भड़का हुआ था कि साले मुझे पता था तेरी वजह से एक ना एक दिन हमारी गेंद पर लात लगनी है, पर ये नहीं पता था कि कार में लगे कैमरे की वजह से लगेगी। रमेश रसीला कहता है बहुत हो गया भाई, अब हमें मिलना बंद करना पड़ेगा, हद होती है, जुबान पर कोई कंट्रोल ही नहीं है यार। आगे जब ये बात भटियारा की वाइफ को पता चलती है तो वो पूछती है तूने कहा क्या था आखिर, ये तो बता। वो कहता है यार बात बताने लायक नहीं है, पर अब से हमारा बेटा प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाएगा, सरकारी स्कूल में ही दाखिला करवाना पड़ेगा उसका। वाइफ कहती है सुन, मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में ही जाएगा, चाहे मुझे काम करना पड़े या डिलीवरी तक मजदूरी ही क्यों न करनी पड़े, पर हमारा बेटा प्राइवेट स्कूल में ही जाएगा, समझा। आगे 3-4 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं जिसमें महेश दल्ला अब किसी काम चलाऊ कंपनी में अपनी घिसवाने लगता है, जिसने अब बाप बनने का भी डिसीजन ले लिया है, पर अब वो खुश नहीं है जैसे वो पहले हुआ करता था। रमेश रसीला अब भी बेरोजगार है जिसकी अपनी वाइफ से अब पहले से भी ज्यादा फटती है। वैसे बेरोजगार तो अपना बबलू भटियारा भी है, पर आज वो स्कूल के फंड रेजिंग कैंपिंग को होस्ट करने वाला है, जो कैंपिंग तभी सक्सेसफुल होगा जब स्कूल को 30,000 का चंदा
मिलेगा, जिस चंदे के लिए बच्चों द्वारा बनाई गई चीजों की बोली लगाई जाती है। जैसे कि किसी बच्चे ने ड्राइंग बना रखी है तो उसकी बोली लगेगी, या फिर किसी ने कोई कविता लिख रखी है तो उसकी बोली लगेगी। यही सब कचरा। लेकिन इन सब कचरे में से भी सबसे बड़ा कचरा ये था कि जो भी सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसे 2 घंटे प्रिंसिपल के साथ बिताने के लिए मिलेंगे, जिसमें वो अपना फालतू का ज्ञान पेलेगी। और लोग साले इतने भयंकर वाले चूतिए थे कि वो 2-2 हजार डॉलर की बोली लगा रहे थे। अब बबलू भटियारा जल्द से जल्द इस बकचोदी को खत्म करना चाहता था, इसलिए वो 3,000 डॉलर की बोली लगा देता है। पर जब कोई 3,000 से ऊपर की बोली नहीं लगाता तो उसे ही अब 3,000 देने पड़ेंगे और प्रिंसिपल के साथ बिताने को मिलेंगे 2 घंटे, जिसमें उसे घंटा भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। प्रिंसिपल उसके पास आती है, कहती है इतना बड़ा दान देने के लिए तेरा धन्यवाद। मैंने सोचा नहीं था कि तू मेरे साथ 2 घंटे बिताना चाहेगा। अब नौकरी छूट चुकी थी, घर में चवन्नी भी नहीं थी, ऊपर से उसे इस कुतिया को 3,000 देने थे वो अलग। जिस बात से उसको खुंदस चढ़ी हुई थी तो कहता है कुतिया बहुत हो गई तेरी नौटंकी, पैसे दे रहा हूँ ना तो अब मेरे बेटे के सर्टिफिकेट पर अच्छा अच्छा लिखती हो, समझी। वो कहती है पैसे दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तूने मुझे खरीद लिया, अहंकार तो साले तेरे खून में ही है। साले दिमाग तो खराब मत कर वरना गींड के गींड मार लूंगा, आंखों की रोशनी छीन लूंगा, वो अलग। तभी इस बहसबाजी के बीच वाइफ भी कूद पड़ती है, जिसको देखकर प्रिंसिपल वहां से खिसक लेती है। वाइफ पूछती है क्या कहा तूने उससे, जिस पर बबलू भटियारा चिल्लाकर कहता है मैंने क्या कहा उससे, अरे कभी तो मेरी साइड ले लिया कर। अभी अभी उस 2 कौड़ी की घमंडी कुतियों पर 3,000 डॉलर उड़ाए हैं मैंने, और वही कहा जो यहाँ खड़ा हर शख्स कहना चाहता है, पर इन सालों की फटती है। वाइफ कहती है लगता है तू पगला गया है, जो बोलकर वो वहां से चली जाती है। भटियारा वहां खड़े सभी लोगों से कहता है देख क्या रही हो भाड़ के लिंडो, मैं तुम लोगों जैसा नहीं, बस दिखावा करते रहते हो, मुसीबत से दूर रहना चाहते हो, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी पूरी पीढ़ी के साथ। एक बात याद रखना, जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। इसके बाद जब भटियारा अपने घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ कहती है अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल ले यहाँ से, क्योंकि तू साले अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और उस सब का गंदा असर हम सब पर पड़ता है। भटियारा उससे माफी मांगता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि अगली बार से नहीं करूंगा, पर वाइफ उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से भगा देती है, जिसको रात किसी सस्ते से होटल में काटनी पड़ती है। यहाँ महेश दल्ले की गर्लफ्रेंड उससे कहती है बेबी अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, सिर्फ होने वाले बच्चे के लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए भी। महेश दल्ला कहता है ठीक है कर लेते हैं। वो कहती है बस कर लेते हैं, भीसड़ी के गले से तो लगा के बोल, जिस पर वो उससे बिना मन के गले मिलता है और बिना कुछ कहे ही घर से निकल जाता है। इधर बबलू भटियारा बेचारा जब अकेले खाना खा रहा था तभी उसकी नजर महेश दल्ले पर पड़ती है और वो भी साला अकेले ही खाना खा रहा था, जिसके बाद दोनों मिलकर रमेश रसीला को भी उठा लेते हैं और लास वेगस की तरफ निकल पड़ते हैं कि साला महेश दल्ला शादी कर रहा है तो आज हमारी बैचलर पार्टी। आगे तीनों एक कसीनो में पहुंचते हैं जहां महेश दल्ला पैसे पर पैसे उड़ाए जा रहा था, अपनी सारी सेविंग्स में आग लगाए जा रहा था। इतने में अचानक से बबलू भटियारा की नजर गोलू गद्दार पर पड़ती है, जिसको वो तीनों दबोच लेते हैं। तो वो भयंकर वाला डर जाता है कि यार अब तो ये मार मार के मेरी कोख सी भर देंगे, पर वो ऐसा नहीं करते क्योंकि उस बेचारी की तो पहले से ही हालत खराब थी। कहता है मुझे निकाल दिया भाई अनिश्चित काल के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ चूतिया को चूतिया नहीं कहते। जो सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं कि साले तेरे जैसे गिंडवे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब बता साले बिना कारण निकाले जाने पर कैसा लग रहा है। गोलू गद्दार फूट फूट कर रोने लगता है, कहता है कमीनों ने खबर फैला दी, ट्विटर पर मेरा एड्रेस डाल दिया, पब्लिक मेरे घर आ गई, मेरी गीट में बारूद भरने के लिए ढूंढ रही है मुझे, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। जिसको भटियारा थोड़ा बहुत फालतू का ज्ञान पेलता है और फिर सभी अपनी अपनी मस्तियों में लग जाते हैं लड़कियों के साथ छिनाला करने में। तभी भटियारा के पास उसकी वाइफ की कॉल आती है, कहती है फटाफट आजा मेरा पानी टपक रहा है, बच्चा होने ही वाला है। यहाँ रमेश रसीला नशे में साला पूरी तरह भंट था, इसलिए वो अपनी वेडिंग रिंग मुंह में ठूस लेता है जो उसके गले में फंस जाती है, जिसको गोलू गद्दार जब निकालने लगता है तो सिक्योरिटी वालों को लगता है कि जूता बाज रहा है, जिससे वहां सभी की गुत्थम गुत्था शुरू हो जाती है और सिक्योरिटी गार्ड वाले उन चारों को पकड़कर मस्त कूटते हैं। प्रसाद मिलने के बाद वो कसीनो से बाहर निकलते हैं और एक बूढ़े कैब ड्राइवर को पकड़कर घर की तरफ जाते हैं, लेकिन जब तक भटियारा वहां पहुंचता है तब तक वाइफ उसकी बच्चे को जन्म
जन्म दे चुकी थी। कहती है, भड़वे वहीं खड़ा रहेगा क्या, इधर आ और अपनी बेटी से मिल ले। वहीं हम महेश दल्ले की गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं जो मुंह फुलाकर बैठी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता। महेश दल्ला उसके पास जाकर बैठता है और उसे प्यार से पुचकारने लगता है। जिसके बाद 2-3 महीने बीत जाते हैं। बबलू भटियारा कहता है, आज भी पूरे दिन का ये मेरा सबसे अच्छा वक्त होता है। अब काफी चीजों में सुधार आ चुका है। मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए थेरेपी लेनी शुरू कर दी और अपने बेटे को सरकारी स्कूल में भी डाल दिया। प्रिंसिपल के साथ मुझे 2 घंटे तो बिताने नहीं पड़े, पर उसे स्कूल से जरूर निकाल दिया गया क्योंकि वो फंड रेजिंग वाले पैसों का घपला कर रही थी। साली कुतिया मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी। वो मिस्टर चुर्रेट की वजह से ब्रांड बहुत पॉपुलर हुई, जिसके बाद उसने किसी सिंगर से शादी कर ली। अब हमारा दोस्त महेश दल्ला वकील था तो उसने हमारी कंपनी के नए मालिक पर केस कर दिया और हमें जुर्माने में एक बहुत मोटी रकम दिलवाई। गजब ढा दिया लौंडे ने। वाइफ कहती है, मेरे अंदर काफी बदलाव आ चुके हैं, मैं अब भड़कता नहीं किसी पर यूं ही। तभी वहाँ पर एक साइकिल चोद आता है। कहता है, सर आप गलत कर रहे हो, ऐसे बच्चे को छाती से बांधकर बॉल से खेल रहे हो, चोट लग सकती है, जरा सोचिए इस बारे में। भटियारा कहता है, अरे यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। साइकिल वाला कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। वो कहता है, चला जा भोसड़ी के। जिसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों हमने इस कहानी से क्या सीखा, यही कि लाइफ में 3 चीजें हमेशा आएंगी, टट्टी, चुनौती और चूतिए। इसलिए टट्टी को भगा दो, चुनौतियों से निपट लो और चूतियों से दूर खिसक लो। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बता दो, पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।